हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए आज के बीच जो है आपके लिए जो वीडियो हम लाए हैं टैली का, वो है आपका कोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर से मेथड। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि कोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर एक्चुअली में होता क्या चीज़ है। कोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहते हैं कि कोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर होता क्या चीज़ है। तो कोस्ट कैटेगरी और सेंटर हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे कि टैली में जो है कैटेगरी कब बनाते हैं और कोस्ट सेंटर हम लोग कब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि कोस्ट कैटेगरी होता क्या है, आफ्टर हम लोग डिफाइन करेंगे कि सेंटर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कोस्ट कैटेगरी। इससे पहले हम आप लोग एक चीज़ बता देते हैं कि कोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर क्यों मेंशन करते हैं। सभी को आप लोग देखिएगा इधर, जैसे आप एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, पेड सैलरी टू मोहन। पेड सैलरी, लंबा क्वेश्चन बनाते हैं आपको समझाने के लिए। पेड सैलरी टू मोहन, या पेड सैलरी टू मोहन ऑफ ₹5,000 एंड सोहन ऑफ ₹10,000 इन कैश। इस क्वेश्चन में क्या है कि पेड सैलरी टू मोहन ऑफ ₹5,000 एंड सोहन ऑफ ₹10,000। क्लियर है ना? yes. अब यहाँ सवाल आता है कि हम लोग पेड जो हम लोग सैलरी किए मोहन और सोहन को, तो कभी भी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट और टू में कैश। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने जो मोहन और सोहन को दिया वो किसने दिया? सैलरी के रूप में दिया। बात क्लियर है ना? और कभी भी कोई एक्सपेंस होता है ना, तो किसी पार्टी, किसी पर्सन, किसी कंपनी का कोई नाम हम लोग शो नहीं करते हैं। इसमें मेन खर्च क्या हो रहा है? सैलरी। तो सैलरी मेन रिकॉर्डेड है। सैलरी को हम लोग देखेंगे कि सैलरी जो खर्च हो रहा है किस पर खर्च हो रहा है? मोहन और सोहन। आज तक अकाउंट में कभी आप लोग को हम बताए हैं कि हम लोग सैलरी दे रहे हैं फलाने को तो उसका नाम रिकॉर्ड करेंगे? ऐसा कभी बताया है? मैंने बताया है? होता ही नहीं है। जब भी कोई एक्सपेंस अगर आपका हो रहा है, चाहे किसी भी नाम पर कर रहे हैं, मान के चलिए अभी बताया मोहन और सोहन को हम लोग दे रहे हैं सैलरी, तो मोहन और सोहन का रिकॉर्ड यहाँ पर होगा ही नहीं। आप इसको नरेशन में मेंशन कर सकते हैं कि बीइंग पेड सैलरी टू मोहन एंड सोहन, समझ गए ना? बट डायरेक्टली मोहन और सोहन के नाम से आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए आगे इसका जो है हम देखते हैं। तो अब आता है बात कि अगर हम इसको एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सही है, ये 100% सही है। मगर सवाल उठता है कि सैलरी अकाउंट डेबिट किए, रेंट अकाउंट, ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश किए हैं। आप मान के चलिए 10,000 दिए सोहन को और आपका 5,000 दिए मोहन को, टोटल कितना खर्च किए? 15,000। तो 15,000 जो आपने खर्च किया, यहाँ पर कहीं ये मेंशन है कि 15,000 खर्च किए हैं वो मोहन और सोहन को दिए हैं? ऐसा है कहीं मेंशन? तो इससे कल के डेट में कुछ दिन बाद आई थिंक हमको लगता है कि भूल जाइएगा कि किसको हम सैलरी दिए थे कि नहीं दिए थे। समझ गया ना बात को? तो अब इसको डिटेल में टैली में मेंटेन करने के लिए हम लोग कौन सा पॉइंट लाइज करके चलते हैं? कोस्ट कैटेगरी और सेंटर। आए बात समझ में? तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये एंट्री ना करके थोड़ा देर के लिए हम ऊपर मिटा देते हैं, दिखाते हैं आपको कि इसका एंट्री अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ कर दिए सैलरी अकाउंट डेबिट, टोटल कितना खर्चा किया हमने? 15,000। सैलरी क्यों हम लोग डेबिट किए? क्योंकि सैलरी खर्च होते हैं और खर्च नॉमिनल अकाउंट में होता है, और नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज क्या होता है? डेबिट साइड में जाता है। क्लियर है? आया बात यहाँ पर हम लोग अगर लिख देते हैं मोहन अकाउंट, मोहन, और यहाँ लिख देते हैं सोहन। मोहन में लिख दिए 5,000 और सोहन में लिख दिए 10,000। क्लियर है ना? और टू में कर देते हैं कैश, कर दिए 15,000। तो इस क्वेश्चन को देखने से देखिए यहाँ भी हमने 15,000 रिकॉर्ड किया, यहाँ भी 15,000। जितना सैलरी में होना चाहिए उतना ही हम लोग लिखेंगे, कैश में जितना होना चाहिए उतना ही हम लोग लिखे। मगर बीच में ये जो हम लोग मेंशन किए, इससे क्लियर हो रहा है कि 15,000 जो हमने खर्च किया, उस 15,000 का खर्च जो है वो मोहन और सोहन में किया। समझ गए ना? तो इसी डिटेल्स को शो करने के लिए हम जो पॉइंट लाइज करते हैं वो होता है कोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर। बोलिए समझ में आ गया? हमने क्या बोला कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो हेड है
खर्च जो है उस खर्च को छोटा छोटा पॉइंट में अगर बिखरा हुआ है तो उस पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी और सेंटर का टॉपिक को टैली में क्लियर करते हैं। हालांकि अकाउंट में ये मेंशन होता है, समझ गए ना, थ्योरी में। और अगर इसको डिटेल में अगर इस क्वेश्चन को शो करते हैं तो फिर ये मेंशन होगा। ये मेंशन तभी होगा जब आपका कैटेगरी और सेंटर का पॉइंट लाइन आपको क्लियर किया गया है। बात समझ में आया? तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, पोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर। तो चलिए आप इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई पोस्ट कैटेगरी क्या होता है। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो खर्च किए हैं उस खर्च का नाम क्या है, सैलरी। तो ये सैलरी ही आपका क्या हुआ, हेड हुआ, खर्च का क्या हुआ, हेड हुआ। और हेड को ही हम लोग क्या मानते हैं, कैटेगरी। और इस कैटेगरी का जो हेड है तो इस हेड में सब हेड कौन कौन है, सब हेड हम लोग का मोहन और सोहन है। तो ये जो मोहन और सोहन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हुआ वो क्या हुआ, वो सेंटर हुआ। जैसे मान के चलिए किसी ब्रांचेज में किसी कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है और उस हेड ऑफिस में छोटे छोटे ब्रांच बिखरा हुआ रहता है, तो उस ब्रांच का जो नाम होगा ना हम उसको सेंटर मानते हैं, और जो हेड होता है उसको हेड ऑफिस मानते हैं ना। तो जो हेड ऑफिस होता है उसको कैटेगरी मानेंगे, और सीरीज का और जो छोटे छोटे खर्च होते हैं उसके अंदर और छोटे छोटे सीरीज जो बिखरे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं सब सेंटर। समझ गए ना? तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि कैटेगरी के बारे में डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कैटेगरी। इसको मिटा देना, हमने इसको समझाने के लिए बताया, इसको उतारने की जरूरी नहीं है, ठीक है। हालांकि हम इसको आपके बीच में लाएंगे वीडियो के तौर पर, उस समय आप देख लीजिएगा, सारे चीज़ आपके वीडियो में रिकॉर्ड रहेगा। समझ गया ना? तो चलिए हम लोग देखेंगे कोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइन कोस्ट कैटेगरी। ये क्या होता है, व्हाट इज कोस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो हमने अभी एक छोटा सा शॉर्ट में हम आपको समझाया है कि कोस्ट कैटेगरी क्या होता है, हेड ऑफ सीरीज, राइट। तो हेड ऑफ सीरीज जो होता है उसको कोस्ट कैटेगरी बोलते हैं। जैसे हम लोग का ST SC OBC जनरल हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि ये एक ऐसा चीज़ है जो हर एक इंसान को मालूम रहता है। जैसे मान चलिए कि ST के अंदर, SC के अंदर, OBC के अंदर, जनरल के अंदर, ठीक है, बहुत सारे कास्ट होते हैं कि नहीं होते। उसी तरह से सीरीज हम लोग का कंपनी में किसी भी सीरीज का जो हेड होता है ना उस सीरीज को दिखाने के लिए हम लोग कैटेगरी बनाते हैं, जैसे हमने अभी समझाया। तो चलिए कोस्ट कैटेगरी बताते हैं। कोस्ट कैटेगरी मीन्स हेड ऑफ एक्सपेंस, इनकम, असेट्स, लायबिलिटीज ऑफ सीरीज, ठीक है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस से रिलेटिव बहुत सारे सब सेंटर है तभी वो कोस्ट कैटेगरी सेंटर बनेगा, ऐसा नहीं है। जब भी आपका कोस्ट कैटेगरी बनाने का नौबत आता है तो कब आता है, जब आपका असेट्स हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, लायबिलिटीज हो, उसका अगर सीरीज बटा हुआ है। मान के चलिए कि आप असेट्स का ही जिक्र करते हैं, तो असेट्स में आप 5 तरह का मशीन खरीदते हैं। कितने तरह का मशीन खरीदते हैं, और पाँचों आपके लिए फिक्स असेट्स है। जैसे लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, आपका ये हो सकता है कि आपका ये फ्रिज खरीदा ऑफिस के लिए, हो सकता है कि आपका कूलर खरीदा, समझ गए ना। तो पांचों को, चारों के पांचों जो भी है मशीन है, और चारों पांचों को अगर आपको हेड में दिखाना है तो उसका क्या नाम बनेगा, मशीन का नाम से बनेगा या पुराने मशीन के नाम सीरीज बनेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपेंस पर ही कोस्ट कैटेगरी सेंटर बनाएंगे। आपका 2 से ज़्यादा सीरीज अगर है और उस सीरीज को आप चाहते हैं कि एंट्री करते समय हम उसको मिला पाए, उसको मेंशन कर पाए, तो इन दिस केस आपको कोस्ट कैटेगरी सेंटर मिलाना होगा। समझ गए? तो हमने क्या बताया कि कोस्ट कैटेगरी मींस हेड ऑफ एक्सपेंस, इनकम, असेट्स, लायबिलिटीज ऑफ सीरीज, ठीक है, अंडर सीरीज। फॉर एग्जांपल हमने समझा दे रहे हैं परचेज स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी खरीदा, परचेज स्टेशनरी, जैसे पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, स्टेपलर खरीदा, पिन खरीदा, etc, ठीक है। इन दिस केस हेड ऑफ एक्सपेंस सीरीज, नेम ऑफ स्टेशनरी is called category of series।
राइट। हमने फिर से समझा दे रहे हैं कि जैसे आपका कॉस्ट कैटेगरी मीन्स हेड ऑफ एक्सपेंस इनकम असेट्स लायबिलिटीज ऑफ सीरीज का जो भी हेड होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है हम लोग क्या, कॉस्ट कैटेगरी। फॉर एग्जांपल परचेज स्टेशनरी पेन पेंसिल स्टेपलर पिन etc। हमने कोई दुकान से पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, स्टेशनरी खरीदा, स्टेपलर खरीदा, पिन खरीदा, कहीं ना कहीं ये स्टेशनरी पर खर्च हो रहे हैं। तो ये जो हेड होना, ये जो 1 2 3 4 जो हमने पेन लिखा, पेंसिल लिखा, आपका स्टेपलर लिखा, पिन लिखा, ये सबका हेड जो सीरीज है कौन है, स्टेशनरी है। तो इट्स कॉल्ड सीरीज ऑफ हेड क्या हुआ, स्टेशनरी। और ये किसके अंदर आएगा, कैटेगरी ऑफ सीरीज, सीरीज का ये कैटेगरी है। तो इस एक्सपेंस के अंतर्गत जो हेड ऑफ सीरीज आएगा वो क्या आएगा, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी को हम लोग क्या मानेंगे, कॉस्ट कैटेगरी। राइट, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको उतारिए पहले, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, इसमें हम लोग एक गलती लिखे, असेट्स का ये होगा, स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि चलिए आगे हम लोग अभी तक कैटेगरी के बारे में हम लोग डिफाइन किए। अब क्या देखते हैं, सेंटर के बारे में। अगर चाहेंगे ना तो इसी में हम लोग ये कर लेते हैं, तो एक बार करते हैं कि इसी में हम लोग एक बार समझा देते हैं आपको कि क्या होता है। देखिए हमने क्या बोला कि पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, स्टेपलर खरीदा, पिन खरीदा, इसका हेड ऑफ सीरीज कौन है, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्या हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा किसका, ये सारे आइटम्स का। तो भाई ये क्या होगा, तो ये जो होगा ना इसको आप क्या मानेंगे, सेंटर। तो चलिए हम इसको थ्योरी से ये क्लियर करते हैं कि इसको सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर जो होता है, कॉस्ट सेंटर मीन्स सब हेड ऑफ सीरीज, सब हेड ऑफ सीरीज। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, सब हेड ऑफ सीरीज, मतलब जो भी असेट्स है, इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटीज है जो हमने जिक्र किया, उसके अंदर अगर छोटे छोटे खर्च है बोले तो सब हेड ऑफ सीरीज है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जांपल हम उसी को एग्जांपल में बताते हैं कि जैसे परचेज स्टेशनरी, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी में हमने क्या लिखा था, पेन पेंसिल, यही ना, स्टेपलर, पिन etc, राइट। इन दिस केस सब हेड ऑफ सीरीज नेम ऑफ क्या होगा, पेन, बोलिए, पेन पेंसिल स्टेपलर पिन, ठीक है, etc। क्या हमने बताया, परचेज स्टेशनरी जैसे पेन पेंसिल स्टेपलर पिन etc, इसके सब हेड ऑफ सीरीज नेम ऑफ क्या होगा, पेन पेंसिल स्टेपलर पिन। इसको क्या कहलाएगा हम लोग का, कॉस्ट सेंटर। क्लियर है ना, ये सारे क्या कहलाएंगे, पेन पेंसिल स्टेपलर पिन, कॉस्ट सेंटर, किसका, इस हेड ऑफ सीरीज का। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है ना। स्टेपलर, ठीक है, हो गया है, किसी को डाउट है इसमें, नहीं ना। चलिए आज के लिए इतना। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे जो बच्चे हैं वो भी देख पाएँ, जो दोस्त है वो देख पाए और अपने जो भी डाउट है उसको क्लियर कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।